देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। भूख से मरते हैं, तेल का कीमत भी बढ़ गया था, हम लोग कहाँ से लाएंगे। समूचा जो गाड़ी वाले हैं सब घर में बैठ के, अब जो मच्छर भी नहीं मिलता जो मारेंगे। इन्हें गाड़ी रहते हुए पत्थर में बना हुआ रहता है, कोई काम नहीं। सरकार का क्या क्या करता है, मिट्टी भी मुझे काटने नहीं देगा, कुछ भी नहीं करने देगा, तो क्या करेगा, गाड़ी सब ले ले वही। सैलाब में हुए घर से बेघर, खेतों में बालू भर गया और फसलें तबाह हो गई। लोग इस पीड़ा से सही से उभरे भी नहीं थे कि उनकी ही जमीन के बालू को हटाने पर कार्रवाई होने लगी। बालू को हटाने वाले जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त कर चालान काटे जा रहे हैं। सीमांचल का इलाका बाढ़ प्रभावित रहा है, जो हर साल बाढ़ की भेंट चढ़ ही जाता है। पूर्णिया का बायसी व अमौर भी इसी त्रासदी का शिकार है। महानंदा और कनकई की उफान ने इस इलाके को बर्बाद कर दिया है। बाढ़ से तबाह हुए जमीन पर बालू लद गया है, जिसे अब लोग उठवा रहे हैं ताकि खेती के लिए जमीन को दोबारा उपयोगी बनाया जा सके। मगर बालू हटाने के लिए जैसे ही जेसीबी या ट्रैक्टर जाता है, उनका चालान लाखों तक काट लिया जाता है। आक्रोशित ट्रैक्टर चालकों ने नाराजगी जताई है। बायसी के दर्जनों ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर को लगाकर अब बैठ गए हैं। आक्रोशित चालकों ने मुखिया से इंसाफ की गुहार लगाई। इधर मुखिया प्रतिनिधि भी गुस्से में सरकार से सवाल कर रहे हैं। अबू जफर ने प्रतिनिधियों से सदन में मुद्दे को उठाने की मांग की है। हड़ताल का कारण ये है हम लोग कटिहार के उप मुख्यमंत्री से हम लोग मांग किए हैं। हम लोगों का गाड़ी मिट्टी में यहाँ हम लोग को शौचालय बनाने के लिए 3 फीट मिट्टी लगता है। कदवा में तो हम लोग को 6 फीट मिट्टी लगता है, लेकिन वहाँ से मिट्टी हम लोगों को मिलता ही नहीं है। तो हम लोग मिट्टी कहाँ से लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इसलिए हम लोग गाड़ी बंद कर दिए हैं। हम लोगों का कोई रोजगार है ही नहीं। बायसी एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ नदियों की जाल बिछी हुई है। इस इलाके में सीमांत किसान 99% और मजदूर ही निवास करते हैं इस क्षेत्र में। लेकिन ताज्जुब आश्चर्य की बात है कि माइनिंग पदाधिकारी शासन और प्रशासन के सहयोग से अवैध खनन का मामला को उजागर करके लोगों को तंग तबाह किया जा रहा है, ट्रैक्टर वाले को, जेसीबी वाले को। जबकि सच्चाई यह है कि इस इलाके में खास करके अमौर और बायसी बाढ़ क्षेत्र का केंद्र बिंदु बन चुका है। लगभग तकरीबन 10 साल से, 3 साल से तो बाढ़ राहत सरकार दे ही रहा है, इस वर्ष नहीं दिया। जबकि ज्यादातर पानी 2018 से 2017 से ज्यादा 2019 में बहुत दिन तक 3 महीना कंटिन्यू सैलाब का पानी हम लोग झेले। इस बार तो राहत नहीं दिए, लेकिन केंद्र बिंदु बनने के बावजूद भी अगर इस इलाके में निवास करने वाले सभी गांवों के लोगों को हर वर्ष बाढ़ के पानी से मिट्टी घर द्वार का बह जाता है, जिस कारण डस्ट मिट्टी को फिर अपना घर मकान बनाने के लिए, हत्ता के शौचालय बनाने के लिए इस इलाके में कम से कम 3 फीट मिट्टी का जरूरी पड़ता है। अपनी ही जमीन को, खेती हर जमीन को जो नदी किनारे में नदी से प्रभावित होकर कट जाता है, जिससे डस्ट मिट्टी हमको उपलब्ध करा करके अपना घर मकान शौचालय निर्माण करना चाहते हैं। तो माइनिंग पदाधिकारी शासन और प्रशासन के माध्यम से जो अवैध खनन के नाम पर रेंट ठोक देता है, जिसके चलते गाड़ी संचालन करता जीसीपी वाला सभी लोग जो है बेबस हो जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री और सीमांचल से उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद बाबू से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने ही जिला के, कटिहार जिला के प्राणपुर क्षेत्र को देखें और कदवापुर को देखें, तो हम समझते हैं कि बायसी से भी ज्यादा 6 फीट मिट्टी डाल करके तभी घर का निर्माण किया जाता है। लेकिन इस चीज को हम स्थानीय विधायक और सीमांचल के सभी विधायक से आग्रह करेंगे कि विधानसभा के ध्यान आकर्षण सत्र में इस बात को उठाया जाए कि सरकार अगर खनन विभाग को सर्कुलर अगर दिया है, तो मैं समझता हूं खनन यानी उद्योगपतियों के लिए है। जो उद्योगपति जिस तरह से हमारे इलाके में अगर भट्ठा करने वाला अगर भट्ठा करता है, उससे ईटा तैयार करके मार्केट में बेचा जाता है, उस मिट्टी के लिए खनन अगर लेता है सरकार, टैक्स लेती है तो सही है। अगर हम आम लोग बाढ़ से प्रभावित होकर के अपने ही रैयती जमीन पर, जिस पर हम सरकार को रेंट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं,
खजाना दे रहे हैं, फिर भी उस जमीन से हम मिट्टी लाके अपना घर मकान बनाना चाहते हैं, तो हम पर माइनिंग ऑफिसर, जिला पदाधिकारी और जो है हमारे स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय मतलब अंचल पदाधिकारी मिलकर अवैध खनन का जो है जुर्माना लागू करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और जिला पदाधिकारी, स्थानीय विधायक और तारकेश्वर प्रसाद बाबू जो उप मुख्यमंत्री सीमांचल के हुए हैं, हम आग्रह करेंगे कि विधानसभा के सत्र में इस सवाल को उठा करके, खास करके 22 विधानसभा और अमोड़ विधानसभा जो बाढ़ राहत का केंद्र बन चुका है, इस केंद्र से प्रभावित लोगों को मिट्टी से उपलब्ध करा करके जो घर मकान बनाना पड़ता है, इस पर जो लोगों को तराशी है, इस पर राहत देने का काम करे।